हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफटी वर्सेस एएलबी के बीच में जो आज इसी T10 का दूसरा मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स का अभी तक परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले मैच में एएलबी टीम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली अपने मैच जीते थे। एक ही विकेट्स उनका गिरा था और उन्होंने काफ़ी अच्छे बैटिंग भी किए थे, बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए थे। तो एएलबी टीम पेन पेपर में यानी कि पेन पेपर में थोड़ा सा तो ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है एफटी टीम के मुकाबले, लेकिन ये ऊपर से ईसीएस है और क्रिकेट है, ऊपर से ये ईसीएस है। तो मतलब ये अनिश्चित खेल तो है ही क्रिकेट, लेकिन ऊपर से ईसीएस तो और भी अनिश्चित को डबल कर दीजिए आप। तो ये भी हो सकता है कि इस मैच में एफटी टीम एएलबी टीम के ऊपर भारी पड़ जाए। तो लेकिन पेन पेपर में मेरे हिसाब से एएलबी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है मुकाबले एफटी टीम की। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर हमने पिक किए हैं एम लाल को, मनु लाल, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे। पिछले मैच में एएलबी टीम से 49 रन की शानदार पारी खेले, तो आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन ये हो जाएंगे। इनके अलावा विकेट कीपिंग सेक्शन में और 3 ऑप्शन है जो खेलते हुए नजर आए थे पिछले मैच में। एच सिंह एक ऑप्शन है एएलबी टीम तरफ से, इनका प्लेइंग 11 में होने के अलावा पिछले मैच में कोई योगदान ही नहीं था, क्योंकि ज़्यादा विकेट नहीं गिरा था और पहले 3 में इनका बैटिंग नहीं आया था, तो इसीलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। ए रसूल नेक्स्ट ऑप्शन से, ये भी एफटी टीम तरफ से प्लेइंग 11 में होने के अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाए हैं। हालांकि इनका बैटिंग काफ़ी नीचे तक आया है, 8 तक बैटिंग आया था, लेकिन वहाँ पर भी इनको बैटिंग नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। के सिंह 1 है जो एएलबी टीम तरफ से खेलते हैं, और एएलबी टीम तरफ से इन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी एटलीस्ट किए थे। हालांकि विकेट इनको नहीं मिला था, लेकिन 1 ओवर गेंदबाजी इन्होंने किए थे और बैटिंग इनको नहीं मिला था। तो हो सकता है ये 4-5 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ बॉलिंग करेंगे, ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच के लिए उतना कुछ खास ऑप्शन ये नहीं रहेंगे। और बाकी जो प्लेयर्स है विकेट सेक्शन में, उन्होंने पिछले मैच में एक भी प्लेयर्स पिछले मैच में नहीं खेले। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एस राम, यानी कि एएलबी टीम तरफ से सतविंदर राम। पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन 50 रन की शानदार पारी खेले, हालांकि बॉलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मार्च के ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब दूसरे पिक रहेंगे ए शरीफ, जो खेलते हैं एफटी टीम तरफ से। एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में 27 रन और बॉलिंग का पूरा कोटा पूरा करते हुए 2 ओवर में इन्होंने 1 विकेट भी निकाले, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पिक ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। और तीसरे पिक रहेंगे हमारे बैटिंग सेक्शन की जेड नकवी, जो खेलते हैं एफटी टीम तरफ से। एज एन ओपनिंग बैट्समैन इन्होंने 26 रन बनाए थे पिछले मैच में, हालांकि ये बॉलिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अभी इन तीनों के अलावा बैटिंग सेक्शन के और ऑप्शन के बारे में बात करने चले, तो पहले आते हैं ए कुमार का नाम पहले आता है, जो एएलबी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर भी 3 से नीचे होगा, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने बैटिंग नहीं किए थे, 3 तक बैटिंग इनका आया था, तो 3 से नीचे बैटिंग ऑर्डर होगा। और इस पिछले मैच में इनका भी प्लेइंग 11 में होने के अलावा और कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी एम जावेद है, जो एफटी टीम तरफ से खेलते हैं। एफटी टीम तरफ से इनका बैटिंग ऑर्डर 4 पे आया था, जहाँ पर इन्होंने पिछले मैच में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इस मैच में ए सिंह भी खेले थे, लेकिन इनका भी अगर देखा जाए तो एएलबी टीम से ज़्यादा कुछ योगदान नहीं था। ए सिंह सिवाय प्लेइंग 11 में होने के अलावा इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन है, तो ये शायद कैचेस पकड़े थे। एस चीमा है, जो एफटी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन इनका भी अगर देखा जाए तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं था पिछले मैच में, बॉलिंग सिवाय प्लेइंग 11 में होने के अलावा। तो ये बैटिंग सेक्शन में हमने जो 3 पिक किए, ये तीनों ही आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शंस रहेंगे। तो सीधे अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है ए अली, यानी कि एएलबी टीम तरफ से असीम अली, जो पिछले मैच में एज ए बॉलिंग ऑप्शन 1 विकेट निकाले थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते, बट नॉट एज एन ऑलराउंडर, एज ए बॉलर। एम इमरान रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो एफटी टीम तरफ से खेलते हैं। 3 पे बैटिंग करते 41 रन उन्होंने बनाए थे और 1 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि वहाँ पर विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी 3 पे बैटिंग करते साथ साथ बॉलिंग करते, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन और स्मॉल लीग के लिए खासकर मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। और इससे इस प्लेयर्स को लेके जो जितना कन्फ्यूज़न था पिछले मैच में, हमने एम इमरान पिछले मैच में नहीं, मतलब प्लेइंग 11 में शो नहीं हो रहा था, आई मोहम्मद शो हो रहे थे, तो हमने थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आई मोहम्मद को हमने सिलेक्ट कर लिया एम इमरान सोचकर। अब थर्ड ऑप्शन रहेंगे हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की, वो है जे सिंह, जगरूप सिंह, जो खेलते हैं एएलबी टीम तरफ से। सॉरी, जगरूप नहीं, जोरावर सिंह। पिछले मैच में खेलते थे कि पिछले मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग किए थे, 20 रन बनाए थे, साथ साथ 2 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन ये भी हो जाते हैं मेरे हिसाब से। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, तो एफ वकर मलिक है एक ऑप्शन जो एफटी टीम तरफ से खेलते हैं, और एफटी टीम तरफ से वकर मलिक पिछले मैच में 6 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर 0 रन बनाए और 1 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि वहाँ पर विकेट इनको नहीं मिला, तो मतलब उतने कुछ खास
ऑप्शंस नहीं रहेंगे, मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो फिर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर इस मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर आ जाता तो अलग बात है, अदरवाइज और कोई खास ऑप्शन ये नहीं रहेंगे। पी कुमार है जो ALB टीम तरफ से खेलते हैं, पिछले मैच में 6 पे बैटिंग मतलब बैटिंग इनका नहीं आया था, 1 ओवर गेंदबाजी की था, हालांकि विकेट इनका नहीं मिला था। तो मेरे हिसाब से एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। जामिल है जो पिछले मैच में FT टीम तरफ से खेले थे, 7 पे बैटिंग की थे, 8 रन बनाए थे, लेकिन बॉलिंग इन्होंने नहीं की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। तो मेरे हिसाब से ऑलराउंडर सेक्शन में भी इन तीनों के अलावा और कोई खास ऑप्शन बचा नहीं है जिनको आपको पिक करना चाहिए। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बॉलिंग सेक्शन। 4 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है बी मोहम्मद जो FT टीम तरफ से खेलते हैं, बिलाल हमीद, मोहम्मद नवाज। 4 मतलब 5 पे बैटिंग करते थे, जहाँ पर पिछले मैच में 17 रन बनाए थे, लेकिन साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, जहाँ पर 2 विकेट्स भी निकाले थे। तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पिक मास्ट पिक ऑप्शन होना चाहिए। दूसरे पिक रहेंगे जेड चीमा जो FT टीम तरफ से खेलते हैं, ये भी जाहिद चीमा काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और 1 विकेट्स भी निकाले थे पिछले मैच में। तो एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पिक ये मास्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरे पिक रहेंगे हमारे एस उस्मान जो खेलते हैं ALB टीम तरफ से, और ये है शाहरोज उस्मान जो पिछले मैच में एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज 3 विकेट्स निकाले थे। तो डेफिनेटली आपके लिए ये स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। और चौथे पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेक्शन की एस हकीमी, थोड़ा सा और चॉइस है, 1 विकेट्स निकाले थे पिछले मैच में, लेकिन इनको फिर भी आप चाहे तो स्मॉल पे अवॉइड कर सकते हैं, हेड में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और इसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इस मैच में तो बैटिंग के कोई प्रश्न ही नहीं आया था, क्योंकि इस मैच में 8 तक उनका बैटिंग नहीं आया था। मतलब ये तो बैटिंग में तो आगे तो बैटिंग नहीं मिलेगा, तो 8 से नीचे बैटिंग करेंगे, लेकिन बैटिंग अगर मिलता है, चांस मिलता है, तो थोड़ा बहुत बैटिंग करने में भी सक्षम है, शायद 8-10 रन बना सकते हैं, जो T10 के लिए काफ़ी होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज आप और भी ऑप्शन है जिनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एक है बी वंगा जिनको आप ट्राई कर सकते हैं ALB टीम तरफ से, पिछले मैच में 1 विकेट निकाले थे। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में तो इनका कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इनके सिर्फ 3 ही विकेट्स, 1 ही विकेट्स गिरे थे, यानी कि 3 तक की बैटिंग आया था, तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर के बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी ऑप्शंस है जो बाकी जो ऑप्शंस है ये 4 जे कुमार, जे सहीब, एस हुसैन, बी सिंह और एम जाकी, इनमें से कोई भी एक भी प्लेयर्स पिछले मैच में नहीं खेले थे। तो ये सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बारे में, सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में हमारा डिस्कशन जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते कप्तान वाइस चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने एज ए कप्तान ए शरीफ और एज अ वाइस कप्तान जे सिंह को ट्राई किया। हालांकि आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ए शरीफ को एज अ कप्तान ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एज अ वाइस कप्तान आपको एम इमरान को ट्राई करना पड़ेगा या फिर एस राम को ट्राई करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने एम लाल को एज अ कप्तान चुने हैं, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में 49 रन बनाए थे ओपनिंग करते हुए। और एस राम की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो उन्होंने भी ओपनिंग किए थे, 50 रन बनाए थे। तो मेरे हिसाब से एस राम ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हम ए शरीफ को कोई ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग में इन्होंने 27 रन तो बनाए ही थे, साथ ही साथ 1 विकेट्स भी निकाले थे, तो इसलिए हम इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और जे सिंह फर्स्ट राउंड पर बैटिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने जो है 20 रन बनाए थे, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने भी बॉलिंग किए थे, दो बस मतलब पूरा कोटा पूरा किए थे, हालांकि विकेट्स इनको नहीं मिला था। लेकिन एम इमरान को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये 3 पे बैटिंग करते हुए पिछले मैच में एम इमरान ने 41 रन बनाए थे, साथ ही साथ अगर देखा जाए विकेट इनको नहीं मिला था, लेकिन 1 ओवर गेंदबाजी की थी। तो इनको भी मेरे हिसाब से ये 3 ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे एज ए कप्तान वाइस कैप्टन, ए शरीफ, एम इमरान, जे सिंह, जिनमें से हमने जे सिंह को ट्राई किया, जो स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल ही चॉइस नहीं है, लेकिन मिनी ग्रैंड लीग या 10 मेंबर्स की टीम के लिए बहुत ही अच्छे कप्तान है, वाइस कप्तान है सॉरी। तो ये है टीम के प्रीव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए 2 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारा चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर 13,842 है तो अभी। और नीचे और चैनल आपको दिख रहा होगा प्रेडिक्शन पॉइंट नाम के, 12,773 सब्सक्राइबर है, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारे जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट पूरा कैपिटल में लिखा है, 13,842 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टिप्स पर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।